दोस्तों, सफलता की राह में पहला कदम है अपने सपनों को एक कागज़ पर साफ साफ लिखना तथा उसके लिए काम करना। हम ऐसा कर भी लेते हैं फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसकी वजह है हमारा डर। बहुत बार हम अपने डर की वजह से अपने सपनों को हासिल नहीं कर पाते हैं और वो हमारे अंदर इतना गहरा बैठा होता है कि हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सृष्टि और आपके लिए लेकर आया हूँ मोटिवेशंस का अनलिमिटेड डोजेस। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास सही एटीट्यूड है तो आपके लिए कोई सपना नामुमकिन नहीं है। अक्सर हमारे डर हमारी मंजिलों के रास्ते में आ जाता है, लेकिन हम इस डर को ख़त्म कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए और जिनसे आपको डर लगता है उन्हें एक कागज़ पर लिख लीजिए, जिससे ये बातें आपके दिमाग में बैठ जाएं। ऐसा करके आप अपने दिमाग को अपनी मंजिल पर लगा पाएंगे और उसे हासिल कर पाएंगे। अगर आप अपने डर को भी एक कागज़ पर लिख लें तो आपको उसका सामना करने में आसानी होगी और आप उस पर जीत हासिल कर पाएंगे। बहुत से कैंडिडेट्स के लिए उनका सबसे बड़ा डर है इंटरव्यूअर द्वारा रिजेक्ट किया जाना। जब उन्हें 2 या 3 बार रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वो एक अच्छी नौकरी की उम्मीद छोड़ देते हैं और वे ये मानना शुरू कर देते हैं कि अब उनसे नहीं हो पाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। फ्रेंड्स, रिजेक्शन इज़ नॉट फेल्योर, इट इज़ अ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी टू रिबाउंड योर सेल्फ। जी हाँ दोस्तों, रिजेक्शन कोई असफलता नहीं है, बल्कि यह एक अगला अवसर है स्वयं को पुनर्स्थापित करने का। अगर वो अपने इस डर को लिखकर उसको पहले ही पहचान लेते तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। फ्रेंड्स, डर हम सभी को लगता है क्योंकि वो हमारा ही एक हिस्सा है, लेकिन जब हम डर का सामना नहीं करते तो वो हमारे अंदर बैठ जाता है और वो हमारे अंदर फैलने लगता है तथा एक जादू की तरह हम पर काम करने लगता है। वो हमें क्रिएटिव नहीं बनने देता, वो हमें खुद की ताकत पर यकीन करने से रोकता है, जिससे हम अपने सपनों के पीछे नहीं जा पाते। अपने डर को लिखकर आप खुद को उससे आज़ाद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी आपको अपने डर को साफ साफ लिखना होगा। यह लिखिए कि किस तरह के हालात में आपको डर लगता है, वो कौन सी चीज़ है जिसे देखने पर आपको डर महसूस होता है। यह करने के बाद आप अच्छे से अपने डर को पहचान पाएंगे। फ्रेंड्स, अपने डर को स्पेशलाइज्ड वे में स्पेसिफिक रूप से लिखिए, जैसे क्या ये डर सामाजिक है, क्या ये डर आर्थिक है या क्या ये डर धार्मिक है। आप अपने डर को पहचानिए और उसको ख़त्म करने का काम शुरू कीजिए। मसलन, यदि आपका डर सामाजिक है और आप भी क्या कहेंगे लोग वाले सबसे बड़े रोग से ग्रसित हैं, तो तुरंत आंखें बंद कीजिए और अपने मंजिल की तरफ भाग चलिए, क्योंकि यदि लोगों के बारे में भी आप ही सोचने लगेंगे तो फिर वे लोग क्या काम करेंगे। इसलिए उन्हें अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम शुरू कीजिए। और जब एक दिन आप सफल हो जाएंगे तो यही लोग आकर आपको शाबाशी देंगे और कहेंगे मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम इसमें ज़रूर सफल होगे। दोस्तों, इसी तरह से यदि आपका डर आर्थिक है तो थोड़ा ठहरिए, पहले इस डर का रिस्क बेनिफिट रेशियो कैलकुलेट कीजिए, अर्थात अपना धन लगाने से पहले उसके डूबने के खतरों और उससे होने वाले फ़ायदों को लिखिए। फिर देखिए कि क्या ज़्यादा है। यदि खतरा ज़्यादा है तो फिर आपका डर जायज़ है और उस काम को वहीं रोक दें, और यदि आपको लगता है कि लाभ ज़्यादा है तो फिर अपने आप को उस लक्ष्य की ओर झोंक दें और आप देखेंगे कि आपका डर अपने आप खत्म हो गया है। सिमिलरली फ्रेंड्स, यदि आपका डर धार्मिक है तो आंख बंद करके अपने भगवान, गॉड, अल्लाह या वाहे गुरु को याद कीजिए और अपना काम शुरू करें। आपका डर ज़रूर खत्म होगा। कभी कभी सफल होने के लिए हमें धार्मिक मान्यताओं को भी चुनौती देना पड़ता है। याद कीजिए रामानुजम को, जिन्होंने तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त समुद्र यात्रा करने पर पाप के भागी बनोगे जैसे अंधविश्वास को तोड़कर इंग्लैंड गए और गणित के प्रति अपने ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाया और एक महान गणितज्ञ बने। चिंताओं से छुटकारा पाने का एक सबसे अच्छा तरीका है रैपिड राइटिंग। रैपिड राइटिंग में आप अपनी चिंताओं को जल्दी और बिना रुके लिखते हैं। आप यह देखने के लिए नहीं रुकते कि आपने क्या लिखा है, आप सिर्फ लिखते जाते हैं बिना इस बात की परवाह किए कि आप जो लिख रहे हैं वो सही भी है या नहीं। आपके दिमाग में जो कुछ भी आए बस उसे लिखते जाइए। आपका पहला वाक्य कुछ ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या लिखना है और मुझे लगता है कि ये बेवकूफ़ी है। शुरुआत में हो सकता है कि आपको यह समझ ना आए कि क्या लिखना है, लेकिन कुछ वाक्यों के बाद आप अपने दिल की सारी बातें लिख रहे होंगे। रैपिड राइटिंग
क्रिश्चियंस की शिकायत करने की परंपरा की तरह है, जिसमें आप अपनी भावनाओं और अपने गुस्से के बारे में बात करके उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। इसकी शुरुआत अक्सर अच्छी नहीं होती, लेकिन इसका अंत होते होते आप अपनी सारी निगेटिविटी से छुटकारा पा जाते हैं। रैपिड राइटिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है। कुछ पन्ने लिखने के बाद आपकी सारी निगेटिविटी निकल जाती है और उसके समाधान खुद सामने आ जाते हैं और आप इस तरह से अपने डर से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।